नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा सूरदास। प्रश्न 2, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इसका उत्तर होगा रामचरितमानस। प्रश्न 3, सभ्यता और संस्कृति पाठ के लेखक हैं। उत्तर होगा बदहंत आनंद कौशल्यायन। प्रश्न 4, एक कहानी यह भी किस विधा में लिखा गया है? उत्तर होगा आत्मकथा। प्रश्न 5, शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम था। उत्तर होगा भोलानाथ। प्रश्न 6, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक हैं। उत्तर आएगा मधु काकरिया। प्रश्न 7, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। उत्तर आएगा गंगटोक को। प्रश्न 8, उत्साह किसको संबोधित गीत है? तो उत्तर होगा बादलों को, जो निराला जी की कविता है। प्रश्न 9, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो उनकी पुत्रवधू या पतोहू ने दी। प्रश्न 10, लहर, आंसू, झरना और कामयानी किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं महाकवि जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रश्न 11, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? तो माता के अंचल पाठ में भोलानाथ के घाव पर माँ ने पिसी हुई हल्दी लगाई थी। प्रश्न 12, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। प्रश्न 13, मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? तो उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता थी यश कामना। प्रश्न 14, आत्मकथा कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 15, बाल गोविंद भगत किस मास में धान की रोपनी कर रहे थे? तो आषाढ़ मास में वो संगीत गाते हुए धान की रोपनी कर रहे थे। प्रश्न 16, गोपियाँ योग संदेश को किसके समान बतलाती हैं? तो गोपियाँ जो हैं योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बतलाती हैं। प्रश्न 17, गोपियाँ व्यंग्य में उद्धव को क्या कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए उसे बड़भागी कहती हैं। प्रश्न 18 देखिए, कवि मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो संगीतकार जो पाठ के कवि हैं वो मंगलेश डबराल, जिनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, वहाँ हुआ। प्रश्न 19, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, यह किसकी काव्य रचनाएं हैं? तो ये काव्य रचनाएं हैं कवि मंगलेश डबराल की। प्रश्न 20 देखिए, भोलानाथ द्वारा चूहों के बिल में पानी डालना किस मनोवर्ती को प्रकट करता है? इसका उत्तर होगा बाल मनोवर्ती, क्योंकि बालक थे वो बचपन में चूहे के बिल में पानी डाल देते हैं। प्रश्न 21, कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? तो इसका उत्तर आएगा बाल कल्पना के रूप में। प्रश्न 22, लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? तो लेखक ने असभ्यता की जननी असंस्कृति को कहा है। प्रश्न 23, यशपाल को जेल क्यों हुई? लखनवी अंदाज जो पाठ के लेखक हैं उन्हें जेल क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण हुई। प्रश्न 24, लखनवी अंदाज में किस पर कटाक्ष किया गया है, अर्थात व्यंग्य? तो बनावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है। प्रश्न 25, आनंद कानन का संबंध किससे है? इसका उत्तर आएगा काशी। ये प्रश्न गलत लिखा गया, माफ करना। प्रश्न 26, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर आ जाएगा अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन उनके बचपन का नाम था। प्रश्न 27 देखिए, बिस्मिल्लाह खान साहब स्वर्ग से भी बढ़कर किसे मानते थे? तो काशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। प्रश्न 28, स्मृति पाथेय से आशय है। तो स्मृति पाथेय जो आत्मकथ्य नामक कविता से लिया गया है, इसका आशय है स्मृति रूपी संबल। प्रश्न 29, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं अज्ञेय। प्रश्न 30 देखिए,
मनु भंडारी को साहित्यिक दुनिया में प्रवेश किसने दिलवाया, अर्थात साहित्य में रुचि पैदा मनु भंडारी की किसने की थी? तो उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। प्रश्न 31, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो यह जो संवाद है रामचरितमानस के पहला जो कांड बालकांड से लिया गया है। इसके कवि हैं तुलसीदास। तो विद्यार्थियों, ये जो 31 प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।